नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु क्लास 10th की है और स्पर्श टेक्स्ट बुक से है। चैप्टर नंबर 5 है। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस पाठ्य पुस्तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे मनोहारी परिवर्तन आते हैं, मतलब मन को हर लेने वाले परिवर्तन आते हैं। जैसे कि हम कभी भी प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं तो हमारा मन एकदम मोहित हो जाता है। तो उसी प्रकार से पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों के भांति अपनी भावनाओं से बिल्कुल ओतप्रोत है। पर्वत ताल के जल में अपना महान आकार देखकर हैरान सा दिखाई दे रहा है, अर्थात अपने चरणों में पले तालाब में अपने इस महान आकार को पर्वत क्या कर रहा, देख रहा है। बादलों के ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गया हो तथा तालाब से उठता हुआ धुआं चारों ओर कोहरे की भांति प्रतीत हो रहा है। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है तो आप 4 पॉइंट लिखिए। अगर 2 मार्क्स का आता है तो केवल 2 पॉइंट में ही आप कवर कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों, इस कविता का दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो बच्चों, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या होता है? करघनी के समान। तो स्त्रियां जो आभूषण अपने कमर में पहनती है और वो चारों तरफ गोल आकार में फैला रहता है, उसी के आधार पर यहाँ पर पर्वत की विशालता को प्रदर्शित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, कविता के अनुसार मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। कवि ने पर्वत प्रदेश में विशाल और दूर तक फैले हुए पर्वतों के लिए मेखलाकार शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? बच्चों, सहस्त्र मतलब होता है हजारों और दीर्घ सुमन अर्थात हो गया, सुमन अर्थात हुआ पुष्प, फूल। तो जो पर्वत पे हजारों सुमन खिले हुए हैं, फूल खिले हैं, उनको कवि ने पर्वत के नेत्र की संज्ञा दी है। क्या कहा है उनको? पर्वतों के नेत्र कहा है, अर्थात पर्वत अपने सुमन रूपी नेत्रों के द्वारा अपने इस विशाल महान आकार को अपने चरणों के नीचे पले तालाब में देख पा रहा है, झांक पा रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो बच्चों, आप सभी को याद होगा कि तालाब की समानता कैसे दिखाई है? एक दर्पण से। दर्पण में हम क्या करते हैं? अपने आप को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से तालाब के अंदर पर्वत अपने इस विशाल आकार को सुमन रूपी नेत्रों के द्वारा अपने चरणों में पले तालाब के अंदर देख रहा है, झांक रहा है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? बच्चों, कविता के अनुसार पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष शांत और चिंतित होकर एकटक आकाश की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनमें अर्थात वृक्षों को और ऊपर उठने की आकांक्षा थी, कामना थी। बच्चों, हर किसी की इच्छा होती है हमेशा ऊपर उठने की। तो उसी प्रकार से वृक्षों को ऊपर आकाश को छूने की आकांक्षा थी, लेकिन वो डर भी रहे थे कि कहीं अचानक फिर से बादल ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, बारिश तेज ना हो जाए और फिर से हमें नीचे ना झुकना पड़ जाए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? कविता के अनुसार शाल के वृक्ष धरा में धंस गए क्योंकि अचानक से चारों ओर शांति छा जाती है और केवल पानी के गिरने की ही आवाज सुनी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश फटकर भूमि पर गिर रहा हो। इन सब से भयभीत होकर शाल के वृक्ष धरती के अंदर समा गए हैं। बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरनों की तुलना किससे की गई है? कविता के अनुसार पर्वतीय प्रदेश में झरने विशाल पर्वतों का गौरव गान गाते हुए बह रहे हैं। बहते हुए झरने के झाग की तुलना मोतियों की माला से की गई है। इनको मोतियों से भी सुंदर बताया गया है।
उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता और इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।